फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, आज की क्लास में आप प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, यानी आज के बाद आपके प्रेजेंट के सेंटेंसेस कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि कभी आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस आप अक्सर बोलते हैं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं, वह आती है, मुझे इंग्लिश आती है, वह मेरी बात नहीं मानती है। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं। फिर आप बोलते हैं, मैं आता तो हूं, मैं इंग्लिश बोलता तो हूं, वह जाती तो है, वह तुमसे बात करती तो है। ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। या फिर वह लिखता रहता है, वह बड़बड़ाती रहती है, वह भुनभुनाती रहती है। ऐसे सेंटेंसेस भी आप यूज करते हैं। मैं उसे नहीं जाने देता हूं, मैं उसे उससे बात करने नहीं देता हूं, मम्मी मुझे पढ़ने नहीं देती हैं। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं। या फिर बहुत ही ऐसे ही और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट के इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज की क्लास डेली की जैसे इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में इन तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है। मैं लिखता हूं। जब आप किसी भी काम को करते हैं, जब आप किसी भी काम को करते हैं या फिर आपके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, जैसे वह पढ़ती है, मम्मी खाना बनाती हैं, मैं बोलती हूं, वह झूठ बोलता है, वह खेलता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, किसान खेत जोतते हैं। ऐसे सेंटेंसेस तो आपको स्ट्रक्चर हमेशा यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो आपको फिफ्थ फॉर्म लगाना होगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल का है तो फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना होगा थर्ड नंबर पर। ये छोटा सा काम आप सभी लोग को दोस्तों करना होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से कोई एक यूज करना होगा। ये किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट फॉर्म का है तो वहां पर आपको, यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल का है तो फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो फिफ्थ फॉर्म लगाना होगा। अगर बहुत से लोग को नहीं पता सिंगुलर, तो ही, सी, इट एंड नेम, इनको सिंगुलर कहा जाता है। जब ये होते हैं तो ये सिंगुलर माने जाते हैं। और आई, वी, यू एंड दे, इनको क्या माना जाता है? इनको प्लूरल माना जाता है। तो इसके साथ में हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा और इनके साथ में हमेशा क्या लगेगा? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। क्लियर? चलिए अब बहुत सारे सेंटेंसेस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ाती हूं, आई विल से आई टीच, आई टीच। मैंने कहा वह पढ़ाती है तो क्या हो जाएगा? सी टीचेस, क्योंकि हमें फिफ्थ फॉर्म लिखना है। मम्मी खाना बनाती हैं, आप क्या बोलेंगे? मदर। अब मम्मी एक होती है तो मदर कुक्स फूड आप बोलेंगे। ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो आप बोलेंगे बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई। नेक्स्ट, बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रन, और क्या बोल देंगे? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। तो ये तो लगभग सभी को पता है कि इन सेंटेंसेस को हमें कैसे करना है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो देखिए फर्स्ट फॉर्म आया है, सी के अकॉर्डिंग फिफ्थ फॉर्म आया है, मदर के अकॉर्डिंग फिफ्थ फॉर्म आया है, बर्ड्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म आया है, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म आया है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, आपको मेरा पॉइंट मिल गया होगा। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था जो कि बहुत बेसिक है, लगभग सभी को पता होगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड और शानदार स्ट्रक्चर पर कि हमारा सेकंड स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए, सेकंड प्रेजेंट के सेंटेंसेस दोस्तों जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। जैसे मैं लिखता तो हूं, यानी आप इन सेंटेंसेस में क्या लगा देंगे? तो बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तो बोल देंगे। जैसे मैं आता तो हूं, मुझे इंग्लिश आती तो है, मैं खाना बनाती तो हूं, मैं तुम्हारा फोन उठाती तो हूं, मैं उससे बात करती तो हूं, मैं तुम्हें पैसा देती तो हूं। तो यानी किसी भी काम को आप करते तो हैं। ठीक है। जैसे मैं पढ़ाती हूं, सिंपल है, मैं पढ़ाती तो हूं, तो मैं जोर देकर के बोल रही हूं। ठीक है। तो यहां पर जब आपके सेंटेंसेस ऐसे बनकर आ जाएंगे दोस्तों, तब आपको क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। फिर अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगा देना होगा।
प्रेजेंट का सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस लगा देना होगा। पास्ट का सेंटेंस है तो वहां पर हमेशा डिड लगा देना होगा। फिर आपको V1 का यूज करना होगा और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना होगा। फिर से समझिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है, जैसे मैं पढ़ाती तो हूं तो प्रेजेंट का है, मैं पढ़ाती तो थी तो ये किसका हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। तो अगर प्रेजेंट का है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगा देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगा देंगे, और अगर वही सेंटेंस मान लीजिए पास्ट का हो गया तो डिड लगा देंगे। उसके बाद क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करना है, ना तो सेकंड फॉर्म करना है ना तो फिफ्थ फॉर्म करना है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिख देना होगा। आइए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम यूज भी करते हैं और बोलते भी हैं। मैंने तुम्हें पैसा दिया तो था, बोलते हैं ना आप सभी लोग। चलिए, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाती तो हूं तो मैं बोलूंगी आई डू टीच, आई डू टीच। वह आई तो थी, पास्ट का है, सी डिड कम। मैंने तुम्हें फोन किया तो था, आई डिड कॉल यू। क्लियर? इस तरीके से। जैसे नेक्स्ट, मम्मी पूजा करती तो हैं तो हम बोलेंगे मदर, मम्मी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डज। मदर डज वर्शिप। क्लियर? नेक्स्ट, मैं उससे बात करती तो हूं, आई डू टॉक टू हिम। बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आपका कोई डाउट होता है तो फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लिया करिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट, जैसे दादाजी चाय पीते तो हैं तो आप बोलेंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर डज टेक टी। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे मैं उसे जानती तो हूं, आई डू नो हिम, आई डू नो हिम। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। जब आपको किसी भी काम को आप करते तो हैं या करते तो थे, तो जब थे तो डिड पर फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, करते तो हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस, प्लूरल है तो डू। आई होप कि आपको सारे सेंटेंसेस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट के नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। जब आपको ये बोलना हो मैं लिखता रहता हूं, जैसे वह पढ़ती रहती है, दादी माँ भुनभुनाती रहती हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, तुम रील्स देखते रहते हो, यानी किसी भी काम को करते रहते हैं। वह रविवार को पढ़ती रहती है, या पास्ट में भी आप बोल सकते हैं कल वह रील्स देखती रही, देखती रही यानी किसी भी काम को कंटिन्यू करती रही, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में आपको बोलना हो। तो देखिए स्ट्रक्चर आप क्या यूज करेंगे साथियों। तो सबसे पहले आपको यहां पर सब्जेक्ट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। और अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो कीप, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कीप्स, और अगर पास्ट का है तो केप्ट। कल रात वह रील्स देखती रही तो केप्ट का यूज कर देंगे। फिर आपको ऑन लगाना है और वर्ब आईएनजी फॉर्म लगा देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है साथियों, उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो कीप, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कीप्स, पास्ट का है तो केप्ट, और ऑन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। आई होप कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं तो और अच्छे से आपके माइंड में इसको हम बैठा देते हैं। अभी खड़ा होगा, ठीक है। चलिए अभी थोड़ी देर के बाद समझने के बाद वो माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि वह कल रात भर रील्स देखती रही, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सी। अब सी पास्ट का है तो दोस्तों क्या लिखेंगे, सी केप्ट, सी केप्ट ऑन। देखना क्या होता है, वॉच, एनजी फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। सी केप्ट ऑन वॉचिंग। अब क्या देखती रही, रील्स, सी केप्ट ऑन वॉचिंग रील्स होल नाइट, होल नाइट, होल नाइट। क्लियर? ओके चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, मान लीजिए मैंने बोला कि वह पढ़ती रहती है, यानी वह पढ़ती रहती है, जब तुम देखोगे तब वो तुम्हें पढ़ती ही मिलेगी। तो आप बोलेंगे सी, अब प्रेजेंट का है तो क्या लगाएंगे, कीप्स, सी कीप्स ऑन स्टडिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपने बोल दिया कि वह सोता रहता है,
वह सोता रहता है। तो आप बोलेंगे ही प्रेजेंट का है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग। क्लियर? तो देखिए पास्ट का है इसलिए केप्ट, प्रेजेंट का सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए कीप्स, प्रेजेंट का सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए कीप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि तुम हमेशा खेलते रहते हो, सो यू ऑलवेज कीप ऑन प्लेइंग। क्लियर? आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको करना है। क्लियर? चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर साथियों। तो देखिए नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या निकल कर आता है, कैसे सेंटेंसेस हमारे सामने होंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, जैसे आपने बोला मैं ही उसे पढ़ाती हूं, या फिर तुमने ही मुझे फोन किया था, वही प्रतिदिन घर आती है, मैंने ही उसे जाने से मना किया था। तो जब आपको ये बोलना हो मैंने ही, तुमने ही, वही, मैंने ही, तब आपको इट इज, आई है तो आई ही है तो ही, सी यू वी दे जो भी होगा वो लिख देंगे, प्लस हु प्लस सेंटेंस कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं ही उसे पढ़ाती हूं तो हम बोलेंगे सबसे पहले इट इज आई। ठीक है, इट इज। और अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो ये इज की जगह क्या कर देंगे आप, वॉज कर देंगे। तो इट इज आई, फिर हु, और आई के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो हु टीच, किसे, मैं ही उसे पढ़ाती हूं, टीच हिम। मैंने बोला मैं ही उसे पढ़ाती हूं, इट इज आई हु टीच हिम। नेक्स्ट, तुमने ही मुझे फोन किया था, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे इट, पास्ट का है तो क्या लगाएंगे, वॉज, इट वॉज यू। हु किया था तो हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे फोन किया था। नेक्स्ट, वह ही प्रतिदिन घर आती है, तो सी प्रेजेंट का है तो सॉरी इट, और प्रेजेंट का है तो इज, इट इज सी। अब हु आती है, हु कम्स, होम घर, होम, और डेली, डेली। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट, मैंने ही उसे जाने से मना किया था, मीन्स वी आर टॉकिंग इन पास्ट। सो फर्स्ट आई विल से दैट इट वॉज आई हु प्रिवेंटेड हिम, इट वॉज आई हु प्रिवेंटेड हिम। अब प्रिवेंट के साथ हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते, हु प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग। क्लियर? ओके, आई थिंक you must have understood everything very well. Clear? Okay, let's move to the next structure. चलते हैं नेक्स्ट। समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को। अब ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, मम्मी ही मुझे डांटती हैं, पापा ही दफ्तर जाते हैं, दादाजी ही ऐसा कहते हैं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं जहां पर आप इट इज वो लिख देंगे, जो भी आया होगा सब्जेक्ट, फिर हु, और फिर जो आप हेल्पिंग वर्ब ये लगाएंगे या मेन वर्ब यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर देंगे। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर साथियों। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट टाइम से ले रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ी सी हमने चेंजेस कर दी है। क्या कर दी है साथियों? थोड़ी सी हमने चेंजेस कर दी है। और हमने अभी तक हम क्या कह रहे थे, हम सब्जेक्ट को कह रहे थे कि तुमने ही इस काम को किया है। अब हम ये जो ही आ रहा है इसे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सफुली यूज करेंगे। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे आपने बोला कि मैं ही तुम्हें पढ़ाती हूं, तो मैं पर फोर्स कर रहे हैं। मैंने बोला मैं तुम्हें ही पढ़ाती हूं, तो अब हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले आपको इट लिखना होगा, प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉज लगा देना होगा, फिर जो भी आया होगा उसे आपको लिख देना होगा। आफ्टर दैट हुम प्लस सेंटेंस आप लिख देंगे, हुम, फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स लिख देंगे। क्लियर? गॉट इट? ओके, नेक्स्ट लेट्स सी एग्जांपल्स। फर्स्ट सेंटेंस इज सेइंग मैं उससे ही प्रेम करती हूं, मैंने नहीं, मैं उससे ही प्रेम करती हूं। अब उससे ही ऑब्जेक्ट है तो आई विल से फर्स्ट इट इज ही, इट इज ही, फिर हमने क्या बोला आपको, हुम। अब यहां पर जो आ रहा था
देखिए यहां पर जो आप सब्जेक्ट लिख रहे थे, अब यहां पर ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन सब्जेक्टिव केस में लिखना है। ओके, हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखना है। आप बोलेंगे इट इज ही हु लव्स मी, सॉरी हुम नहीं, सेंटेंस देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं उससे ही प्रेम करती हूं, इट इज ही हुम। अब मैं प्रेम करती हूं तो क्या बोल देंगे इसी को हम, फिर से समझिए, हम बोलेंगे इट इज ही हुम। अब मैं प्रेम करती हूं, हुम आई लव। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। इट प्रेजेंट का है तो इज, या पास्ट का है तो वॉज, फिर ऑब्जेक्ट जो होगा वो, फिर होम लगाना है, फिर सब्जेक्ट और सेंटेंस आपको बना देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्ता जी ने ही बच्चों को मारा था, गुप्ता जी ने ही बच्चों को मारा था, तो आप बोलेंगे इट वॉज मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, गुप्ता जी ने ही बच्चों को मारा था। अब आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में क्या ये ऑब्जेक्ट के लिए गुप्ता जी ने ही बच्चों को मारा था। अब यहां पर गुप्ता जी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए आया है, तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि हु यूज करेंगे, तो इट वॉज मिस्टर गुप्ता, हम बोलेंगे हु बीट दी चिल्ड्रन। मैंने इस सेंटेंस को आप सभी लोग के लिए लिखा था कि इन सेंटेंसेस के बीच में क्या आप इसे पहचान पाते हैं कि नहीं यहाँ पर हु लगाना है या हुम, लेकिन हमने ही बता दिया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य जी ने तुम्हें ही बुलाया था, तो हम बोलेंगे इट वॉज यू हुम द प्रिंसिपल कार्ड। क्लियर, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, मैं तुम्ही को पसंद करती हूं मैं तुम्ही को पसंद करती हूं, व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आए होंगे। आज आपने 4 या 5 स्ट्रक्चर्स दोस्तों सीखे, ये स्ट्रक्चर्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर्स आप सभी लोग को और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक है, कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन है मेरे लिए, आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो एक रियल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो चलो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं शाम को 4 PM पर वकाब की लाइव क्लासेस में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।